हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऊँटी की लहसुन या अपने जो साधारण लहसुन विभिन्न प्रकार की आती है, इसका उत्पादन कैसे अधिक लें। अगर आपको उत्पादन जो ज़्यादा लेना है तो आपको जो बेसल डोज रहता है वो थोड़ा पॉपुलर या थोड़ा अच्छा डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने को जो बुआई करते हैं उसका जो समय रहता है वो अपने को एकदम परफेक्ट लेना चाहिए, ना कि अर्ली लेना चाहिए। अगर आप जल्दी की लहसुन लगाना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आपको अच्छा बेसल डोज डालना ज़रूरी है। इसके साथ ही आप इतनी जल्दी भी ना लगाएं कि टेम्परेचर मेंटेन ना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी लगे, जिसकी वजह से आपका जो उत्पादन रहे वो ना के बराबर निकले या बहुत कम निकले। इसके लिए आपको उत्पादन अगर बढ़ाना है तो आपको इस बेसल डोज को, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस बेसल डोज को आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कृषि सलाहकार पर। मैं आपका दोस्त चंदू पाटीदार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जितने विभिन्न प्रकार के मैं जो खाद बता रहा हूँ, ये सभी खाद हमने पहले एक पाल पे रख के इनको पूरी तरीके से सबको मिलाया है फावड़े की सहायता से। उसके बाद बाल्टियों में भर के हमने इसको बिखेरा है। तो हम सबसे पहले आज हमारी जो खेत की तैयारी हो रही है उसके अंदर हम सबसे पहले जो खाद ले रहे हैं वो है सिंगल सुपर एसएस, जिसको बोलते हैं, उसका यूज कर रहे हैं। तो इसकी बात करें तो इसको प्रति बीघा अपने को 2 बोरी लेना चाहिए। अगर अपन बात करें अगर कौन सी कंपनी की, तो यहाँ पे कंपनी कुछ गवर्नमेंट की भी आती है और कुछ कंपनियाँ यहाँ पर प्राइवेट भी आती है, जैसे महाधन हो गया है, इसके अलावा बिरला बलवान हो गया है, डबल घोड़ा जिसको अपन कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां आती है, जैसे अन्नदाता आती है, इनमें आप यूज़ करें। और दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन कंपनियों में आप यूज़ करें तो साधारण एसएस ना लेके इसकी बजाय आप इसके अंदर जैसे कि जिंक वाला आता है उसको यूज़ करें। इसके अलावा एक आता है बोरान वाला, आप इन दोनों में से यूज़ करें या बीघे का एक एक बोरी दोनों यूज़ करें। इसके अलावा अगर अपन सेकेंड नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर यहाँ हमने 12-32-16 का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमने 12-32-16 का 50 किलो का न यूज़ करते हुए 25 किलो का यूज़ किया है। 25 किलो अपन यहाँ पर 12-32-16 ले रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हम डीएपी का भी यूज़ कर रहे हैं। डीएपी की बात करें तो यहाँ पे हमने महाधन की डीएपी का यूज़ किया है। मुख्य रूप से यहाँ पर फास्फोरस होता है और उसके अंदर जो 12-32-16 होता है, उसके अंदर एनपीके 12-32-16 तीनों तरीके के बराबर डिवाइड पॉइंट में होते हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पर पोटास का यूज़ किया है। हमने यहाँ प्रति बीघा 20 किलो पोटास का यूज़ किया। अब बात करते हैं पोटास का क्यों उपयोग किया जाता है। तो पोटास जैसे उर्वरक फसल उत्पादन बढ़ाने और कृषि को अधिक टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उचित पोषण तत्व प्रबंधन के साथ, यानी नाइट्रोजन के साथ उचित अनुपात में पोटेशियम का उपयोग करके नाइट्रोजन के उपयोग की दक्षता बढ़ जाती है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो यहाँ हमने कीड़े के लिए पिप्रोनिल का यूज़ किया है। इसका हमने इसके साथ इसलिए यूज़ किया है क्योंकि आज बदलते समय के हिसाब से ज़्यादा कीड़े की शिकायत आ रही है, या विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट जो ज़मीन से आते हैं जो हार्म पहुँचाते हैं अपनी फसल को, उसको अगर अपन शुरुआती स्टेज में ही डाल देंगे तो जो लहसुन रहती है, और ख़ासकर ऊँटी लहसुन में जो अपन देखते हैं कि लहसुन सूख जाता है बड़ा होने के साथ साथ, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए हमने यहाँ पिप्रोनिल का यूज़ किया है। इसके साथ ही आप कार्टाप का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ सिजेंटा का वर्टा को यूज़ किया है। इसके टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर थायोमेथाक्सम 1%, साथ ही क्लोरोटोनिपोल 0.5% जीआर फार्म में आता है। इसका उपयोग 5 किलो प्रति एकड़ करना चाहिए। इसके अलावा किसान साथियों, अगर आप जल्दी की लहसुन लगा रहे हैं तो उसमें आप डायरेक्ट क्यारी की बजाय आप बेड बनाएं, जैसे कि हमने यहाँ बेड बना रखे हैं। उस तरीके से अगर आप बेड बनाएंगे तो अगर पानी भी गिरेगा तो वो इन क्यारी में बह के पानी निकल जाएगा। इसके साथ ही हमने यहाँ मिनी स्प्रिंकलर का यूज़ किया है। तो मिनी स्प्रिंकलर के यूज़ से जो बाद में थिप्स वगैरह का अटैक होता है वो कुछ हद तक इसका प्रकोप ज़्यादा न मान के 20% तो अपन मान के ही चलते हैं कि 20% इसमें कम आएगा प्रकोप। इसके साथ ही जब लहसुन उखड़ने की अवस्था रहती है, उस अवस्था में जब इधर भाव अपना ज़्यादा चल रहा है, तो उस समय में अगर अपना बाजार ज़्यादा है तो अगर अपन क्यारी से पिलाएंगे तो वो सूखने में ज़्यादा समस्या आएगी। और इसको अपन अगर कम समय में कम पिलाना है तो उस हिसाब से अपन सिंचाई का कंट्रोल के हिसाब से पिला सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों, अगर अपन आगे चलें तो हमने यहाँ ऊँटी की लहसुन में यहाँ पर कीट भी डाली है। तो किसान साथियों, अगर आप कीट डालें
तो किट मिनिमम जिसके अंदर 7 तत्व हो या 6 तत्व हो, ऐसी विशाल श्रृंखला वाली किट जरूर डालें। ऐसा नहीं कि आप 3 या 4 तत्व वाली किट डालें। अगर अपन बात करें कि हमने किट के अंदर क्या क्या यूज़ किया, तो हमने यहाँ पर किट के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पर मैग्नीशियम का यूज़ किया है। मैग्नीशियम का यूज़ का बताऊँ मैं आपको, तो जो यह फसल रहती है उस फसल के अंदर जो क्लोरोफिल की मात्रा रहती है उसको बरकरार रखती है और फसल को एकदम हरा भरा और तंदुरुस्त रखती है। इसके अलावा हमने यहाँ फेरस सल्फेट का भी यूज़ किया है, और फेरस सल्फेट का भी यूज़ इसमें कुछ ना कुछ तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्लोरोफिल की सूर्य से जो किरणें की प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उस क्रिया को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। इसके साथ ही हमने यहाँ हुमिक का यूज़ किया है। अगर हुमिक की बात करें तो यहाँ हमने 98% वाला हुमिक यूज़ किया है। अगर अपन 98% वाला हुमिक का यूज़ करेंगे तो इससे जो जड़ों का विकास होता है वह बहुत ही अच्छे से होगा। इसके साथ ही जो फसल रहती है वो बिल्कुल उसका जो कलर रहेगा वह बहुत ही अच्छा जोरदार अच्छा रहेगा। इसके साथ ही जो जड़ों का विकास रहेगा वो बहुत ही अच्छे पॉपुलर ढंग से होगा। इसके साथ ही हमने यहाँ का जिंक का यूज़ किया है। यहाँ पर हमने जिंक 21% वाला यूज़ किया है। 21% के साथ ही 39% का भी जिंक आता है, बाकी हमने बेसल डोज में डाला है इसलिए 21% वाला जिंक का यूज़ किया है। जिंक की वजह से जो सफ़ेद कलर की जो जड़ें आती हैं उसका बहुत अच्छे तरीके से विकास होता है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर बोरान 20% का भी यूज़ किया है। अब बात करें बोरान क्यों यूज़ किया है, तो बोरान अगर अपन जब कैल्शियम के साथ देंगे तो वो अपन देते हैं लगभग 60 से 70 दिन के बाद में। तो हमने यहाँ क्या है कि अगेती लहसुन लगा रखा है, तो इसलिए जो फसल रहती है उसको थोड़ा पावरफुल ढंग से मैनेज करने के लिए हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए बोरान का यूज़ किया है। तो बोरान की वजह से जो फसल रहेगी वो थोड़ा अच्छे ढंग से विकास करेगी। इसके साथ ही हमने यहाँ मैंगनीज का यूज़ किया है। किसान साथियों, समय के हिसाब से अपन देख रहे हैं कि ज़मीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही, तो यहाँ पर ज़मीन के अंदर मैंगनीज का भी बहुत अहम रोल होता है और धीरे धीरे ज़मीन में मैंगनीज का खत्म होने लग गया है। तो इसलिए हमने यहाँ प्रति बीघा 2 किलो मैंगनीज का यूज़ किया है। इस तरीके से अगर आप किट लें तो किट अच्छी कंपनी का यूज़ करें, साथ ही उसके अंदर कौन कौन से तत्व आ रहे हैं उसका ध्यान पूर्ण तरीके से रखें कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन से तत्व इसके अंदर आ रहे हैं। तो किसान साथियों, इसके अलावा अगर अपन फसल जैसे जैसे बड़ी होगी उसके साथ ही अगर आपकी जो पौधा है उसको अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर उसके अंदर अच्छी रहेगी तो उसके लिए आपको सबसे मेन अगर ध्यान रखना है तो खाद अगर अच्छा होगा तो आपका जो ऊपर का स्प्रे का जो खर्चा रहेगा वो काफ़ी हद तक बचा रहेगा। क्योंकि अगर खेत के अंदर अगर बेसल डोज पावरफुल होगा तो उस खेत में जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां आती है वो बीमारियां यूँ समझिए आपके 60% बीमारियां आने का खतरा नहीं रहेगा, वरना खतरा बहुत ज़्यादा बना रहेगा। आज के समय में जहाँ पर इस साल किसान साथी 50,000, 55,000, 45,000 का लहसुन ला रहे हैं, उस स्थान पर आप अगर 10,000 का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करेंगे तो आप यूँ समझिए कि आपने जो 50,000 का बीज लगाया है तो वो आप यूँ समझिए कि एक तरीके से वेस्ट ही हो जाएगा। इसलिए आप इतना खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा मैनेज आप बेसल डोज में ज़रूर करें और खेत को अच्छी ढंग से प्रिपेयर करके और खेत को सही ढंग से प्रॉपर तरीके से अच्छे दूरी पे लगा के सीड्स को या अपना जो उपचारित करके ही बीज को लगाएं, डायरेक्टली न लगाएं, वरना आपको फंगस की शिकायत ज़्यादा आएगी और आपका जो उत्पादन रहेगा वो कहीं ना कहीं 20% से लगाकर 40 से 50% आपका उत्पादन गिर जाए। ध्रुवी गोल्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। यह उर्वरक आवश्यक सूक्ष्म तत्व जितने प्रकार से होते हैं उनके बहुत अच्छे से पौधे की ग्रोथ करवाता है। साथ ही ध्रुवी गोल्ड खाद जैसे कि विभिन्न क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय खाद होता है। अगर इसके अंदर बात करें कि कौन कौन से तत्व होते हैं तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं। तो इसके अंदर कैल्शियम, सल्फर, सिलिका, मैग्नीशियम, लोहा, बोरान, मोलिब्डेनम सहित माध्यमिक माइक्रोन्यूट्रिएंट और सूक्ष्म पोषक तत्व जितने प्रकार होता है उन सबका मिश्रण होता है और यह बहुत ही बेहतरीन खाद होता है और यह बहुत ही जोरदार खाद होता है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसको आप प्रति 2 बीघा में 25 किलो डाल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।